हेलो दोस्तों, दिस इज़ GDL और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GDL वर्मा पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रासायनिक समीकरण। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है या ये जो प्रश्न है मुख्य रूप से 11th और 12th और साथ में 10th वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस टाइप का जो प्रश्न होता है ये 9th से ही शुरू हो जाता है और लगभग 12th तक हमारे यूज़ में आता है, हमारे उपयोग में आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यहाँ इसकी डेफिनेशन बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, है ना, कोई भी अभिक्रिया होती है उसके अंदर कोई भी पदार्थ होता है वो भाग लेता है। तो दोस्तों, उस पदार्थ का कुछ ना कुछ नाम होता है ना दोस्तों। तो उसके अंदर जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उसके नाम को हम प्रतीकों के द्वारा, किसके द्वारा दर्शाते हैं, प्रतीकों के द्वारा या फिर सूत्रों के द्वारा दर्शाते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे दोस्तों, रासायनिक समीकरण। मुख्य रूप से हम हमारी लैंग्वेज में समझ लेंगे कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक या उत्पाद होते हैं उनको हम प्रतीकों के द्वारा या फिर सूत्रों के द्वारा दर्शाते हैं या लिखते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ओके दोस्तों, अब रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका भी हम समझ लेते हैं दोस्तों कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण C+O2। ये एरो का निशान बना हुआ है राइट हैंड साइड पे और इधर लिखा हुआ है CO2। तो दोस्तों, ये केमिकल इक्वेशन है, क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो दोस्तों, बेसिकली हमको ये समझना है कि रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो भी पदार्थ भाग लेता है या जो भी क्रियाकारक भाग लेता है उसको हम कहाँ पर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब किधर लिखते हैं, बाईं ओर, है ना दोस्तों। जो भी भाग लेता है पदार्थ अभिक्रिया के अंदर उसको हम किधर लिखते हैं, बाईं ओर। ओके दोस्तों, और फिर अभिक्रिया के बाद में जो भी पदार्थ बनता है अर्थात जो भी उत्पाद हमको प्राप्त होता है अभिक्रिया के पश्चात उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, दाईं ओर। कहाँ पर लिखेंगे, दाईं ओर। ओके दोस्तों, अब क्या करते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हमने इधर लिख दिया बाईं ओर और अभिक्रिया के बाद में बनने वाले पदार्थों को हमने लिख दिया दाईं ओर। अब दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना। अब इसको दर्शाने के लिए हमको क्या पढ़ना होगा कि हमको कैसे पता चले कि ये अभिकारक है और ये उत्पाद है ना। हमको कैसे पता चले कि ये इधर वाला जो पार्ट है ये क्या है, अभिकारक, और ये इधर वाला जो पार्ट है या क्या है, उत्पाद। ये हमको कैसे पता चले। तो दोस्तों, इसके लिए हमको क्या करना है कि जो क्रियाकारक भाग लेता है उसके बाद में हमको एक निशान लगाना है एरो का या फिर इक्वल का। किसका लगाना है, या तो बराबर का साइन हमको लिखना है या फिर तीर का निशान लगाना है। ओके दोस्तों, ये तीर का निशान उस डायरेक्शन में लगाना है जिधर उत्पाद बनता हो, है ना दोस्तों। तो मतलब ये इधर वाला जो है ये उत्पाद है, तो ये तीर का निशान हमने इधर लगा रखा है। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण तो हमको समझ में आ गई, लेकिन दोस्तों हम अब सीखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। दोस्तों, ये वाला जो प्रश्न है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला 9th 10th 11th और 12th, दोस्तों ये चारों क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित हम कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सीखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमको ये रासायनिक समीकरण दे रखी है। ओके दोस्तों, अब रासायनिक समीकरण तो हमको दे रखी है, ये हमें पता है। अब रासायनिक समीकरण के अंदर हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमको अलग चीज़ जो दिखाई दे रही है
वो क्या है, ये तीर का साइन। क्या दिखाई दे रहा है, तीर का साइन। तो दोस्तों ये जो तीर का साइन है, इस तीर के साइन में जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। ओके दोस्तों, और जो राइट हैंड वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे हम उत्पाद। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा जो बेसिक एजेंडा है वो क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, है ना दोस्तों। तो आइए रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है हमको, कैल्शियम, है ना, कितना दे रखा है, कैल्शियम। अब कैल्शियम के यहाँ पर पैरों में कुछ भी नहीं है, मतलब कैल्शियम कितनी बार भाग ले रहा है, एक बार भाग ले रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Ca1। ओके दोस्तों, अब ये जो CO3 लिखा है ना, ये इसके गुणांक में है, किसके, कैल्शियम के गुणांक में है। तो यहाँ पर लिखेंगे CO मतलब कोबाल्ट, कितनी बार है, 3 बार, है ना दोस्तों। अब ये ब्रैकेट दोस्तों हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो दोनों तत्व हैं ये एक ही समूह के हैं, किसके हैं, एक ही समूह के हैं। तो दोस्तों ये हमने ऐसा लिख दिया इसको। अब इसके बीच में काय का साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है ना दोस्तों। तो अब समझते हैं प्लस के साइन में के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, है ना, ये लिखा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कितनी बार है, एक बार, एक बार लिख दिया। ओके दोस्तों, उसके बाद में क्या रहा है, क्लोराइड, क्या रहा है, क्लोराइड। क्लोराइड कितनी बार है, एक बार, तो ये भी हमने लिख दिया एक बार। ओके दोस्तों, अब हम आते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट पर, उत्पाद वाले भाग पर। ओके दोस्तों, तो इसको भी हम आसान तरीके से समझ लेंगे। यहाँ पर भी कैल्शियम कितनी बार है, एक बार, तो एक बार लिख दिया। फिर क्लोराइड, क्लोराइड कितनी बार है, 2 बार, तो ये लिख दिया 2 बार। ओके दोस्तों, अब ये दोनों एक ही समूह के हैं तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब ये प्लस का साइन आ रहा है दोस्तों बीच में, मतलब ये जल, H2O क्या है, जल। अब जल को हम लिखेंगे इधर। ये हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, तो ये लिखा 2। फिर ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी बार है, एक बार, तो ये लिख दिया 1। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर आते हैं लास्ट वाले भाग पर। दोस्तों ये है कोबाल्ट, ये कितनी बार है, 2 बार, तो ये लिखा हमने 2 बार। ओके दोस्तों, अब हम इस समीकरण को बैलेंस करते हैं, यहाँ से हमारी प्रक्रिया शुरू होती है। अब दोस्तों आइए समझते हैं। यहाँ पर देखना है ये कैल्शियम कितनी बार है, एक बार है, लिखा हमने एक बार। यहाँ पर भी कितनी बार है, एक बार, तो ये लिखा 1। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं ये कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट कितनी बार है, 3 बार है ना। अब इसमें देखेंगे कोबाल्ट कितनी बार है, 2 बार। तो हम इसके अंदर ऐसा कुछ चेंज नहीं कर सकते कि ये दोनों इक्वल हो जाए, है ना दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ रख देते हैं 3। अब यहाँ पर आते हैं, ये दे रखा है हाइड्रोजन, क्या दे रखा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन कितनी बार दे रखा है, एक बार। ओके दोस्तों, इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। तो हम इसके अंदर कुछ बदलाव कर सकते हैं, ये तो इसके बराबर हो नहीं सकता, है ना, ये तो इसके बराबर हो नहीं सकता, लेकिन ये तो इसके बराबर हो सकता है ना। क्या करेंगे, इसके अंदर हम 2 का गुणा कर देंगे, है ना दोस्तों। तो 2 का गुणा इसमें करें तो ये हो गया 2 एकम 2। ओके दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे कि 2 का गुणा केवल यहाँ पर ही होगा, है ना, हाइड्रोजन में ही, परंतु हमें क्या करना है, 2 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो 2 का गुणा यहाँ पर होगा तो ये यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 क्लोराइड वाले में। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर भी क्लोराइड भी, अब इसका कंपैरिजन करते हैं, किसका, क्लोराइड का, है ना। तो क्लोराइड का करेंगे तो क्लोराइड कितनी बार है, एक बार है ना।
और यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार। तो हमने 2 का गुणा कर दिया तो ये ऑलरेडी 2 बार हो गया है ना। तो ये यहाँ पर इसका 2 तो 2 लिख दिया। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख दिया है ना। ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार, तो 1 बार लिख दिया। ये कितनी बार है, 2 बार, तो इसको 2 बार ही लिख देंगे है ना दोस्तों। अब देखते हैं इनकी परमाणुओं की संख्या हम गिनेंगे है ना। परमाणुओं की संख्या गिनेंगे तो ये हमको बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ की। तो 2 है ना, 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 1 8, 8 हो गई है ना दोस्तों। अब क्या करते हैं कि इधर हम क्या करेंगे, इनकी गिनेंगे संख्या। तो ये 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 1 8। दोनों की परमाणु संख्या बराबर आ गई दोस्तों, मतलब ये समीकरण हमारी संतुलित हो। समीकरण तो हमारी संतुलित हो गई है, पर हम इस संतुलित समीकरण को लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमारी प्रक्रिया यहाँ तक तो कंप्लीट हो गई है ना। दोनों भागों की परमाणु जो संख्या थी वो हमको बराबर करनी थी, वो तो हमने बराबर कर दी। अब इसको इक्वेशन में कैसे जनरेट करेंगे है ना, तो दोस्तों वो हम सीख लेते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि हमने जो भी चेंज करा है ना वो चेंज करके लिखना है। तो जो हम चेंज करके लिखेंगे वो हमारी संतुलित समीकरण होगी। क्या होगी, संतुलित समीकरण होगी। तो दोस्तों ये कैल्शियम है, तो कैल्शियम कितनी बार लिखा है, 1 बार है ना। कैल्शियम की अब ये नहीं देखना हमको, चेंज करके ये यहाँ पर लिखा ना हमने, कैल्शियम कितनी बार है, 1 बार। फिर लिखा कैल्शियम 1 बार है तो ये लिखा Ca। फिर कोबाल्ट है ना, कितनी बार है, 3 बार। इसी के ग्रुप का है, इसके अंदर है, मतलब इसी के ग्रुप का है। कोबाल्ट कितनी बार है, 3 बार, तो ये लिखा 3 बार। फिर ये अलग ब्रैकेट लग गया, मतलब बीच में काय का चिन्ह आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, तो लगा दिया हमने प्लस का साइन। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अब 2 बार आ रहा है, उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पर क्या करा है, 2 का गुणा करा है। क्या करा है, 2 का गुणा करा है ना। तो 2 का गुणा इस पूरे ग्रुप में करा है। क्या करा है, 2 का गुणा इस पूरे ग्रुप में करा है। तो दोस्तों अब ये रासायनिक समीकरण के अंदर दोनों भागों की, मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या तो हमको बराबर करना आ गया। अब हम इस समीकरण को संतुलित करके कैसे लिखेंगे वो हमको समझना है। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों ये क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम कितनी बार है, 1 बार है ना, मतलब इस पूरे ग्रुप को एक साथ में लिखना है। कैल्शियम 1 बार है, कोबाल्ट 3 बार है ना। तो CaCO3 ये ऐसा लिखा हुआ है ना, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, तो ये एज इट इज़ रखा हमने है ना। फिर काय का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन भी रखा। फिर यहाँ पर क्या चेंज करा दोस्तों, हमने 2 का गुणा करा। क्या करा, 2 का गुणा करा, किस में करा, इसमें करा है ना। 2 का इसमें करा, 2H हो गया, और 2 का इसमें करागा 2 करा, तो क्या हो गया, ये 2 हो गया है ना। तब जाकर हमारी समीकरण संतुलित होगी। तो दोस्तों हमने 2 का गुणा करा ना, तो 2 का गुणा करा तो यहाँ पर करा, इसमें करा, तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम 2 का गुणा। ओके दोस्तों, अब नीचे कुछ भी नहीं है। अब इधर एज इट इज़ लिखेंगे हम। कैल्शियम 1 बार है तो 1 बार लिखा, क्लोराइड 2 बार है तो 2 बार लिखा। फिर ब्रैकेट आ गया, प्लस का साइन एज इट इज़। हाइड्रोजन कितनी बार, 2 बार लिख दिया। ऑक्सीजन कितनी बार, 1 बार लिख दिया। फिर कोबाल्ट प्लस के साइन के बाद, मतलब ब्रैकेट के बाहर, मतलब एक ब्रैकेट पूरा होने के बाद में दूसरा ब्रैकेट वाले जो भी एलिमेंट लिखते हैं हम, तो मतलब वो दूसरे समूह का है। तो जब दूसरा समूह लग जाता है दोस्तों, क्या आता है, पहले समूह के बाद में प्लस का साइन आता है ना दोस्तों। तो ये मतलब एक ग्रुप के अंदर है, एक ब्रैकेट के अंदर है, मतलब एक समूह है। तो ये H2 एक समूह हो गया। अब इसके बाद में ब्रैकेट चेंज हो रहा, मतलब इसके बाद में क्या आना चाहिए, प्लस का साइन, तो ये प्लस का साइन लगा दिया। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है, तो ये लिख दिया 2 बार। तो ये समीकरण हो गई हमारी संतुलित। क्या हो गई, संतुलित। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों।